नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन मतलब अनुपात और समान अनुपात। अनुपात और समान अनुपात का ये पार्ट 1 वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखेगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये क्वेश्चन यूपीएसआई, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट जरूर करेगा। तो बिना देरी करते हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा कि क्वेश्चन नंबर 1, एक निश्चित राशि x और y के बीच का जो रेशियो दिया है 4:3 दिया है। 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि y का जो हिस्सा है 2400 है, तो मूल राशि क्या है? तो मूल राशि क्या है? x और y का जो रेशियो दिया है, x और y का जो रेशियो दिया है 4:3 में दिया है। तब कह रहा कि y का जो हिस्सा है, y का मतलब 3 का हिस्सा, तो 3 बराबर, यानी 3 बराबर कितना हुआ? 2400 रुपये हुए। तो 1 बराबर कितने हुए? 1 बराबर दिया है तो 1 बराबर 800 होगा, यानी कि 1 बराबर 800। तो फिर पूछ रहा है मूल राशि क्या है? मूल राशि मतलब कि टोटल राशि कितनी? तो यानी कि 4 और 3 कितने हुए? 7 हुए। 4 और 3 7 हुए, तो 7 इंटू 800 दिया है। 7 इंटू 800 बराबर कितना हुआ? 5600। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दो ये दिया है कि यदि 2400 रुपये को ए और बी के बीच में 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है, तो बी का हिस्सा बताइए। तो बी का हिस्सा अगर बताना है तो 2400 रुपये है, तो ये और बी का जो अनुपात दिया है, ये और बी का जो अनुपात दिया है 7:5 दिया हुआ है। तब कह रहा है कि बी का हिस्सा बताइए। तो बी का हिस्सा जो बताना है, तो बी का हिस्सा निकालने के लिए हम करेंगे 7 और 5 को अगर हम जोड़ देंगे, इससे जोड़ देंगे, और बी का हिस्सा यानी कि 5 से हम भाग कर देंगे और इसको जोड़ के भाग कर देंगे, तो हमारा बी का हिस्सा निकल के आएगा। मतलब कि 7 और 5 12, और बी का हिस्सा हमें निकालना है। बी का हिस्सा हमें निकालना है तो 5 बटे हम कर देंगे 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और कह रहा है कि ये और बी का जो 2400 रुपया है और 2400 रुपये है, तो 24 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल के आएगा। तो 12 से एक बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा, तो 200 हो जाएगा। तब कह रहा है कि बी का हिस्सा बताइए। तो बी का हिस्सा यानी कि 5 गुणे 200 1000 रुपये हुए। 1000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीन है, देखिए 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच जो है 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। तब कह रहा है मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो अनंत और मोहन के बीच जो रेशियो दिया है 3:4 दिया हुआ है, तो मतलब कि अनंत और मोहन का जो रेशियो दिया है 3:4 दिया हुआ है। तब कह रहा है कि मोहन की राशि कितनी होगी? तो मोहन की राशि पूछा हो तो इस क्या करते हैं, अगर मोहन की राशि अगर दिया है तो मोहन की राशि अगर पूछता है तो मोहन की राशि मतलब कि 4, और इन दोनों को जोड़ दें, 3 और 4 को अगर हम जोड़ दें 4/7 हो जाएगा। और 1470 रुपये की राशि मतलब कि 1470 इसमें से गुणा कर देंगे, 1470 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे अगर, तो 1 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा और 1 बार में जाएगा और ये 0 आएगा। तो मतलब कि हो गया 4 गुणे 21 मतलब 210। तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 840 आ जाएगा। तो 840 हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा 840 आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चार ये कह रहा है कि जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः 19,000 रुपये हैं और 26,000 रुपये के। जॉन के पास 19,000 है और जोसेफ के पास 26,000 रुपये हैं। तब का यह जोसेफ जॉन को 1,000 रुपये देता है। जोसेफ जो है जॉन को 1,000 रुपये दे देता है,
तब कह रहा है जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों का जो अनुपात है क्या होगा। तो जॉन के पास कितना है, जॉन के पास है 19,000 रुपये। और जोसेफ के पास कितने हैं, जोसेफ के पास 26,000 रुपये हैं। तब कह रहा है कि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपये देता है, यानी कि 1,000 रुपये इसमें से देगा, तो यहाँ से 1,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा जोसेफ से। और 1,000 इसको किसको दिया, जॉन को दिया, तो जॉन को प्लस हो जाएगा 1,000 रुपये। तब जॉन और जोसेफ का जो रेशियो निकल के आएगा, जॉन और जोसेफ का जो रेशियो निकल के आएगा, जोसेफ अगर इसको 1,000 रुपये तो 19,000 ये है और 1,000 ये, तो ये हो गया 20,000 रुपये। और इसमें से जोसेफ में 1,000 रुपये कमी हो गई, तो मतलब कि इसके पास बचे 25,000 रुपये। तो इनको अगर हम काटेंगे 3 0 1 कट जाएगा, 3 0 1 कट जाएगा, और इसको हम 5 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा। तब कहा है कि इनका क्रमशः अनुपात, यानी कि जॉन और जोसेफ का जो अनुपात है ये 4:5 में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तब कह रहा क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा कि दो संख्याओं का जो अंतर है उनके योग के 30% के बराबर है। तब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछा है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछा हुआ है। तो दो संख्याओं का अंतर मतलब कि बड़ी संख्या जो होगी, बड़ी संख्या x होगी। बड़ी संख्या को हम x मान लेते, बड़ी संख्या हम इसको x मान लेते हैं, और छोटी संख्या को हम y मान लेते हैं। तब क्या दो संख्याओं का अंतर x और y का अगर हम अंतर करेंगे तो x माइनस y का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। इनका मतलब कि इनका योग x और y का जो योग है इनके 30% के बराबर है। 30% मतलब 30/100 के बराबर है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100x माइनस 100y बराबर 30x प्लस 30y। इसको हम 50, तो इसको अगर हम घटाएंगे तो 100 से अगर हम 30 घटा देंगे, 100x माइनस 30x अगर हम घटाएंगे, इसको घटा देंगे और इसको हम जोड़ देंगे 100y प्लस 30y हम जोड़ देंगे। तो ये अगर इसमें घटाएंगे तो 70x निकल के आएगा और ये 130y निकल के आएगा। तब क्या इनका अनुपात बताइए। तो इनका अनुपात x और y का जो अनुपात होगा, x और y का अनुपात अगर हमें निकालना है, x और y का अनुपात अगर नहीं है तो 0 से 0 ये काट देंगे। फिर कह रहा है x और y का अनुपात हमें निकालना है। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू 13 हो जाएगी और ये y की जो वैल्यू हो जाएगी, तब x और y का अनुपात हम निकाल देंगे 13:7। 13:7 ऑप्शन नंबर 13:7 आंसर आए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि यदि x का 10% y के 15% के बराबर है तो x और y का मान ज्ञात करें। तो x और अनुपात y का मान निकालना है। तो x का 10% 10/100 y के 15% के बराबर है। y
के 15% मतलब 15/100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पे। तब कह रहा है एक्स और वाई का मान बताइए, तो यहाँ से ये हो जाएगा 10x/100 बराबर 15y/100 हो जाएगा। तो 100 और 100 यहाँ पे कट जाएंगे, तो यहाँ पे निकल आएगा 10x बराबर 15y। तो x/y का जो मान होगा x बराबर 15 होगा और y बराबर 10 होगा। इसको अगर हम काटेंगे 5 से 2 बार में काट दे और ये 3 बार में काट दे, तो x अनुपात y का जो रेशियो निकल के आया 3:2 रेशियो निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया है कि एक पति और पत्नी के वेतनों का जो औसत दिया है 65,000 रुपये दिया है, और उनके वेतनों का जो क्रमशः अनुपात दिया है 15:11 में दिया है, 15:11 है। तब पूछ रहा है पत्नी का वेतन बताइए, पत्नी का वेतन बताना है हमें। तो पत्नी का जो वेतन, पति और पत्नी के वेतनों का जो औसत दिया 65,000 दिया है, मतलब कि पति और पत्नी का जो अनुपात दिया है वो दिया है 15:11 दिया है, और इनका जो औसत दिया है वो 65,000 दिया। पति और पत्नी का जो औसत दिया है 65,000 रुपये दिया है, मतलब औसत दिया है कि 2 का दिया है, तो इनका जो एवरेज निकल के आएगा 65 गुणे 2 मतलब हम इसको कर देते हैं 130 कर देते हैं, 1,30,000। इन दोनों का जो वेतन है 1,30,000 रुपये है। तो अगर आप पत्नी का वेतन बताए 11, यानी इसका 11 रेशियो है, तो पत्नी का वेतन पूछा हुआ है, तो क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ देते हैं। पति और पत्नी का जो अनुपात है इनको जोड़ देंगे, और पत्नी का हमें निकालना, पत्नी से इसको हम भाग कर देंगे, तो 11/15 और 11 कितना हो जाएगा, 15/11 हो जाएगा। 15 + 11 × 65,000 गुणे 2 हम यहाँ पे कर देते हैं, मतलब कि 1,30,000 हो गया। तो कर देंगे यहाँ पे, अगर निकल के आएगा 11/26 × 65,000 गुणे 2 हम कर देते हैं। क्योंकि अगर हम इसको भाग करेंगे तो ये 13 बार में जाएगा। अगर हम 13 से को करेंगे तो 13 से 2 बार में, और ये 5 बार में, और इसको 2 से हम 2 यहाँ पे काट देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 11 × 5,000। टोटल निकल के आ गया 55,000 रुपये। पत्नी का जो वेतन निकल के आ गया वो 55,000 रुपये है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया है कि क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 संख्याओं का जो योगफल दिया है 80 दिया हुआ है और उनका अंदर 8 दिया हुआ है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो पूछ रहा है। तो 2 संख्याओं का योगफल 80 है, मतलब कि पहली संख्या अगर हम x मान लेते हैं, तो पहली संख्या बराबर x है, और दूसरी संख्या बराबर अगर हम y मान लेते हैं। तो कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल, इनका योगफल पूछ रहा है, तो इनका योगफल x + y बराबर कितना दिया है, 80 दिया हुआ है। फिर कह रहा है और उनका अंतर, यानी कि इनका अंतर x - y बराबर कितना दिया है, 8 दिया हुआ है। तब कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताए। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। तब कह रहा है कि अगर हम इसको अगर हम जोड़ेंगे, तो ये अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पर माइनस है, मतलब कि ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 2x, और इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 88, मतलब कि 88। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी 88/2, तो 2 से इसको हम काटेंगे तो ये 44 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी 44 हो जाएगी।
और तब कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताए। तो पहली संख्या हमारी x निकल के, तो x का मान जो है, x का मान अगर हम फर्स्ट या सेकंड दोनों में किसी में एक अगर हम प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमारा y का मान भी निकल के आएगा। तो हम सेकंड में कर दे रहे हैं, सेकंड में तो x माइनस मतलब कि x का जो मान दिया है वो 44 दिया हुआ है, और फिर दिया है y माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। तो इसको अगर हम करेंगे, घटाएंगे, इसको अगर हम घटाएंगे तो 44 माइनस 8 को हम इधर लाएंगे तो -8 को अगर हम इधर लाएंगे तो ये 8 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 44 माइनस 8 और ये माइनस वाई बचा, तो माइनस वाई को अगर हम इधर लाएंगे तो ये प्लस वाई में हो जाएगा, मतलब कि वाई हो जाएगा। तो वाई बराबर, तो 44 में 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 36 बचेगा, और यहाँ पर वाई माइनस में था, ये प्लस में हो गया, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। तब कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या x है, तब पहली संख्या x बराबर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा मेरा 36 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात पूछा है तो x अनुपात y पूछा है तो x अनुपात y, तो x अनुपात y बराबर दिया है कि 44 अनुपात 36 दिया है। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 4 से इसको अगर हम काटेंगे तो ये 11 बार में जाएगा और ये 9 बार में जाएगा। तो x और y का जो अनुपात आ जाएगा 11:9 हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।